आज नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए बताएंगे। यानी अंतिम से शून्यों की संख्या यानी पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या किस तरह से निकाला जाता है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा उसका बेसिक समझ लेते हैं कि शून्यों की संख्या होता क्या है। यानी आप चैप्टर का नाम दीजिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए बताएंगे। नहीं, आप चैप्टर का नाम दीजिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। देखिए किसी भी संख्या के अंत वाला जो भी जीरो होगा वही अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात होती। देखिए इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम में कितना जीरो है, तो अंतिम में क्या गो जीरो होगा, एक और एक कितना हो गया, दो। अब देखिए इस प्रश्न में हम बोलेंगे अंतिम में कितना जीरो है, तो एक। इस प्रश्न में बोलेंगे अंतिम में कितना जीरो है, तो तीन है। आपको इस तरह भी सवाल हो सकता है। अब इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम में कितना जीरो है, तो यदि कोई संख्या हो तो संख्या के पहले वाला जो भी जीरो होगा वह अंतिम जीरो नहीं कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इस प्रश्न में अंतिम में क्या गो जीरो होगा, तो दो गो जीरो होगा। अब आगे हम देखिए तीन लगा दिए, तो इसके देखिए पहले जीरो है तो इसके बाद जीरो नहीं है, तो इसमें बोलेंगे शून्य की संख्या कितना होगा, तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, एक भी नहीं होगा। अब इस तरह हम बोलेंगे कि इस प्रश्न में अंतिम में कितना जीरो होगा, एक दो तीन। और इस तरह हम सवाल में अब बोलेंगे कि इस संख्या में अंतिम में कितना जीरो है, तो एक होगा, क्योंकि कोई संख्या के पहले वाला जो जीरो होता है वह अंतिम नहीं कहलाता। अब जैसे 9 हो गया, अब 9 के देखिए यह बाद में जीरो आ गया, तो कितना अंतिम से शून्य की संख्या होगा, एक होगा। तो देखिए ये प्रश्न था, आपको एग्जाम में जो है इस तरह एग्जाम में नहीं रहता, आपको फैक्टोरियल के रूप में देता है या आपको शून्य की संख्या। अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पर। इसे देखिए 2 के पावर 3 है और यहाँ देखिए 5 के पावर 1 है। अब इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 2 के पावर 3 कितना होगा, 8, और 5 के पावर 1 कितना होगा, 5, तो 8 5 40 न होगा, तो अंतिम में देखिए कितना जीरो होगा, एक। अब देखिए इस प्रश्न में हम बोलेंगे अंतिम में कितना जीरो होगा। अब देखिए 3 के पावर 2 आपका 9 होगा, और 5 के पावर 1 कितना होगा, 5। अभी दोनों के गुना करेंगे तो 9 5 45 होगा, तो इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, एक भी नहीं होगा। आगे देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब 2 के पावर 2 आपका 4 होगा, अब 5 के पावर 2 कितना होगा, 25 होगा, तो 25 गुना 4 कितना होगा, 100। तो इस प्रश्न में अंतिम में कितना जीरो होगा, 2। देखिए 3 के पावर 2 आपका 9 होगा, 2 के पावर 1 कितना होगा, 2 18, तो इसमें अंतिम के जीरो कितना होगा। तो सवाल में देखिए किसी में आपको जीरो की संख्या आ रहा था और किसी में जीरो की संख्या नहीं आ रहा था।
तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि 0 देखते होंगे कि उसी संख्या में आया है जिसमें 2 और 5 का जिक्र है। देखिए सवाल में ये दोनों में 2 और 5 है, तो इसमें देखिए 0 आया है ना, और इसमें देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसमें 0 नहीं आया है। इसमें भी देखिए 2 है और 5 है, तो इसमें 0 आया है। फिर देखिए यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें 0 नहीं आया है। तो इस प्रश्न से अर्थ स्पष्ट है कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 को रहना जरूरी है। शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 को रहना जरूरी है, क्योंकि देखिए 2 और 5 रहता है तब ये 0 आता है। इसमें देखिए 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसमें 0 नहीं आया है। इसमें देखिए 2 है और 5 है, तो इसमें 0 आया है। इसमें देखिए 2 है और 5 नहीं है, तो 0 नहीं आया है। यानी शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 को रहना जरूरी है, और 2 और 5 में से कोई भी एक संख्या नहीं होगा तो शून्य की संख्या नहीं निकलेगा। अब देखिए सवाल में बनाएंगे कैसे, अब इतना तो हल नहीं करेंगे, इस पर पावर बहुत लंबी होती है। तो आपको ध्यान रखना है 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। देखिए ये दोनों में से किसका पावर कम है, ये 1 है, तो शून्य की संख्या कितना आ गया है। इसमें देखिए 5 है 2 है, तो इसमें तो शून्य की संख्या नहीं निकलेगा। ये दोनों में देखिए आपका सेम है 2, तो इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 2। फिर देखिए इसमें 5 नहीं है लेकिन 2 है, तो शून्य की संख्या नहीं निकलेगा। शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 को रहना जरूरी होता है, नहीं तो शून्य की संख्या नहीं निकलेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से। अब देखिए ये सवाल है, इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 और 5 को रहना जरूरी है, तो 2 और 5 में से किसका पावर कम है, ये 10 है 5 के पावर। तो इस प्रश्न में हम हल करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा 10। इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा 10। अब इस तरह लिख देंगे। अब इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 और 5 में से 2 और 5 में से किसका पावर कम है, ये 2 का है, तो इसमें भी अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 10। 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो इस सवाल में आप देखिए 2 और 5 को ही केवल देखना है, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही निकलेगा। देखिए 2 और 5 में से किसका पावर कम है, 70 से ये 2 कम नहीं होता है, तो ये शून्य की संख्या इसमें कितना होगा 2 होगा। अंतिम से इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 2 होगा। अब दोनों में देखिए आपका बराबर रहेगा, यानी 2 के पावर 222 है और 5 के पावर भी 222 है। तो देखिए ये दोनों में बराबर है, तो यही हो जाएगा शून्य की संख्या। इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 222 होगा। अब यहाँ देखिए हम इस तरह भी लिख देंगे अभी भी, तो इसमें भी शून्य की संख्या कितना होगा 222 ही होगा, क्योंकि बाकी डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं है। केवल शून्य की संख्या निकालने के लिए
हम 2 और 5 को देखेंगे। 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 5 तो है, लेकिन इस प्रश्न में देखिए 2 नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 5 के पावर 70 तो है, लेकिन इस प्रश्न में जो है हमको 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें बोलेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, तो एक भी जीरो नहीं होगा। इसका भी क्या होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, यानी शून्य। आंसर क्या होगा, शून्य। यानी अंतिम में जो जीरो होगा एक भी जीरो नहीं होगा। ये आपको इस तरह भी रहेगा, 2 के पावर 70 और 3 के पावर 2, 11 के पावर 4। अब इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम में जो है शून्यों की संख्या कितना है, तो अंतिम में इसमें शून्यों की संख्या जो होगा इसमें भी एक भी जीरो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। तो 2 तो यहाँ है, लेकिन 5 इसमें है नहीं है, तो इसलिए इसमें भी शून्यों की संख्या क्या होगा, एक भी नहीं होगा, यानी जीरो इसका आंसर होगा। क्या होगा, जीरो। यानी एक भी जीरो इसमें भी नहीं होगा। हाँ, हम आपको इस तरह से लिख देंगे 5 के पावर 2। तो अभी दोनों में देखेंगे कि 2 और 5 में से किसका पावर कम है। देखिए यहाँ पर 70 और यहाँ पर 2 है, तो इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा, 2। इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा, 2। अब देखिए इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर यह देखिए कि हम बताए थे कि अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 से मतलब, तो देखिए यहाँ तक 2 और 5 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए प्रश्न में हम इसको हल करेंगे, क्योंकि आप लिख सकते हैं इस 20 को 2 गुना 2 और गुना 5 और पावर कितना है, 4। आप 15 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 5 और पावर कितना है, 2। तो ये जो पावर है आपका इस 2 पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी 2 के पावर 4। फिर देखिए 2 के पावर 4 और 5 के पावर कितना होगा, 4। यहाँ पर भी देखिए 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। आपका बेस समान है और गुना में रहे तो पावर क्या होता है, जुटता है। अब देखिए दोनों के बेस समान है और गुना में होगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा। 4 और 4 कितना होगा, 8। और देखिए 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों गुना में है, बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। 4 और 2 कितना होगा, 6। और देखिए बच गया क्या, 3 के पावर 2। अब देखिए सवाल में 2 और 5 आ गया ना, तो अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 से मतलब, तो देखिए 2 और 5 में से किसका पावर कम है, 5 का नहीं, 6। तो इस प्रश्न में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। इस प्रश्न में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, 6 होगा।
अब देखिए इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए इसमें स्पष्ट रूप से 2 और 5 के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इस 50 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 5 गुना 5 25 और 25 दूना कितना होगा 50, और पावर 2 है तो 2। इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 को क्या बार गुना करेंगे, 3 बार। अब देखिए यहाँ पर आपका मन है कि 2 के पावर 3 लिख देंगे, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 कितना होता है 8। अब देखिए ये जो पावर है ये 2 तीनों पर है, 2 के पावर 2, 5 के पावर भी 2, और फिर 5 के पावर 2, फिर देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 11 के पावर 2। अब देखिए सवाल में यदि आपका बेस समान हो और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, यानी 2 के पावर कितना होगा 8, 2 के पावर कितना होगा 8। अब देखिए 5, यहाँ पर भी बेस समान है और गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी 5 के पावर कितना होगा 4, और 11 के पावर कितना होगा 2। तो अब देखिए सवाल में ये प्रश्न जो है, अब देखिए शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 से मतलब 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। ये दोनों में से किसका पावर कम है, इस 4 का नहीं, तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 4। तो आइए सवाल में इसमें हम आपको शून्यों की संख्या बताए थे इस प्रश्न में कि अंतिम से शून्यों की संख्या किस तरह से निकालेंगे। तो अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम बता रहे थे अभी आपको कि 2 और 5 को रहना जरूरी होता है। यदि 2 और 5 नहीं रहेगा तो शून्य की संख्या नहीं निकलेगा। 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा शून्य की संख्या उतना ही होता है। यदि दोनों में सेम रहेगा तो कोई एक हो जाएगा दोनों वाला, लेकिन 2 और 5 को रहना जरूरी होता है। जैसे इसमें 2 और 5 नहीं दिखाई दे रहा था तो इसको हल कर लिए, हल करने के बाद जो मान आया दोनों में देख लिए। अब दोनों में छोटा जो होगा अब दोनों बराबर था, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो आंसर 4 होता, या यहाँ 8 है 8, तो आंसर क्या होता 8 ही होता। ये आपका टाइप 1 में जो है अंतिम से शून्यों की संख्या बताए थे। टाइप 2 में जो है हम आपको फैक्टोरियल वाला बताएंगे अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए। ये आपका टाइप 1 का था। उसके बाद अगले क्लास में जो है टाइप 2 बताएंगे अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने का।